बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इलाज बिलग़िज़ा सीरीज़ और इसमें आज का फल है आम, फलों का बादशाह आम। इसका थोड़ा सा तारफ़ देता चलूँ। हालांकि ये आम जो है आम चीज़ है, हर किसी को पता है कि आम क्या है और इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तारफ़ अपने लफ्ज़ों में देना चाहूँगा। आम गर्मियों का मशहूर तरीन फल है, इसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। हर एक का पसंदीदा फल है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही इसका बेकरारी से इंतज़ार किया जाता है। सिंध में आम को चावल के साथ खाना एक रवायती डिश माना जाता है। ये जो अपनी तरफ से मैं शेयर कर सकता हूँ, कोई नई चीज़ अगर आपको लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसका जूस और आइसक्रीम खुसूसन बच्चों को बहुत ही पसंद है और समझदार माएँ अपने बच्चों को अपने घर की चीज़ें ही खिलाती हैं, तो आम उनके लिए बहुत ही मददगार फल है। इसे आइसक्रीम के तौर पे, जूस के तौर पे, जूस को आप खाली फ्रीज़र में रख दें तो जम के आइसक्रीम ही बन जाएगा। तो बच्चों को बाहर की चीज़ें खिलाने से बेहतर है कि अपने निगरानी में घर की चीज़ें खिलाई जाएँ और सेहतमंद और हेल्दी किस्म की चीज़ें हों। फ़वाइद इसके कुछ यूँ हैं कि आम खाने से मैदा और आंतों को ताकत मिलती है और इससे निज़ाम हज़म दुरुस्त हो जाता है, भूख खुलकर लगती है, कब्ज़ दूर होती है। आम साले खून बनाता है और खून की कमी को दूर करता है। हामला ख़वातीन के लिए आम का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इससे उस औरत के यानी हामला के जिस्म को तवानाई मिलेगी और साथ ही बच्चा भी सेहतमंद और तवाना पैदा होगा। यानी जच्चा व बच्चा के लिए, दोनों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। जिस्म से फासिद मादे निकालता है। अच्छा, ये भी बताता चलूँ, जो कुछ लोग बच्चों को आम खाने के बाद फुंसियाँ सी निकल आती हैं, तो ये एक्चुअली जो मेरी अपनी एनालिसिस है तो मेरे मुताबिक ये फासिद मादे ही होते हैं जो कि स्किन की तरफ आते हैं। तो इसके लिए मैं आगे टिप दे रहा हूँ। मशहूर टिप है कि आम खाने के बाद या तो दूध, या स्पेशली दूध की लस्सी पी जाए। दूध की जो है ना, वो कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, वो पी जाए तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके फ़ायदे जारी हैं। गुर्दे के दर्द के लिए मुफीद है, दिल की कमज़ोरी और जिगर की ख़राबी में भी मुफीद है। ये चेहरे की जर्दी को दूर करके सुर्खी लाता है, क्योंकि ये खून बहुत ही अच्छा बनाता है, साले खून बनाता है। तो ये चेहरे पे जो जर्दी आई होती है, यानी खून की कमी को दूर करके सुर्खी लाता है, ग्लो लाता है चेहरे पे, कुदरती हुस्न को निखारता है। नोट ये कि आम को एतदाल के साथ खाया जाए। किसी भी चीज़ की ज़्यादती बीमारी की तरफ लीड कर सकती है। कोई भी चीज़ हो कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है खाओ पियो लेकिन हद से न गुज़रो। तो इस असूल को जान लें और इसी असूल के मुताबिक अगर आप लाइफ को गुजारेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आम खाने के बाद दूध या दूध की लस्सी पी जाए, तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ दूध की लस्सी को, कच्ची लस्सी बना के अगर आम के बाद खाई जाए तो जो स्किन पे प्रॉब्लम आ जाते हैं, रेशेस वगैरह, जहाँ फुंसियाँ वगैरह, फोड़े वगैरह निकल आते हैं, तो किसी हद तक उसको ये कवर कर लेता है। तो आगे बढ़ते हैं। तरकीब इस्तेमाल। आम फल है, हस्ब ज़रूरत खाया जा सकता है, लेकिन मशवरा वही है कि एतदाल के साथ खाएं। कुछ मुजरबात हैं इसके। खून की कमी के लिए आम 1 अदद, 1 से 2 अदद चल जाएगा। दूध 1 पाव या आधा लीटर, हस्बे तौफीक, हस्बे ताकत, आपके बजट के मुताबिक जो अफोर्ड कर पाएँ। दो आम हो तो आधा किलो दूध कर दे, 1.5 पाव कर दे, जो आप अफोर्ड कर सके। तो ये
آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں یا جوس بنا لیں، جس طرح آپ کا دل کرے۔ تو اس سے ناشتے کے بعد 15 دن تک لیں۔ اگر خون کی کمی ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی پوری ہو جائے گی، کافی بہتری محسوس ہوگی آپ کو۔ معدہ اور آنتوں کی کمزوری کے لیے یہاں پہ آم کا رس لینا ہے۔ اب یہ رس نکالنے کے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ یہ جب اس میں گرائنڈر میں اس کا رس نکلے گا یا دبا کے جوسر میں نکالیں، جس طرح بھی 1 گلاس کے لگ بھگ آپ کے پاس رس ہونا چاہیے۔ اور ادرک کا ٹکڑا 5 گرام، یعنی آدھا چائے کا چمچ، 2 چیزیں ہیں۔ ادرک کو کوٹ کر رس میں ملا کر کسی بھی وقت پی سکتے ہیں۔ یہ معدہ اور آنتوں کو کمزوری کے لیے، یعنی بھوک وغیرہ کو بڑھائے گا اور بہت ہی اچھا نسخہ رہے گا۔ تو اگر یہ اس طرح نہ کر سکیں، تھوڑی سی ادرک چبا کے اوپر سے آم کھا لیں، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آج کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔